नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में हिंदी साहित्य से संबंधित उपन्यास जो अपना टॉपिक चलता है, काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है उपन्यास। उस उपन्यास से संबंधित इस भाग में अपन 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और बिल्कुल एक एक चीज़ का बारीकी से अध्ययन करेंगे, जिससे कि क्या होगा, अपना जितना भी डिस्क्रिप्टिव पढ़ा हुआ है वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उपन्यास से संबंधित चाहे कैसी भी एग्ज़ाम हो, आप उठा करके देख लीजिए। नेट, जेआरएफ, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, कोई यूपीएससी, आरपीएससी की एग्ज़ाम्स देख लीजिए, डीएसएसबी की 5 या 6% 100% उपन्यासों में से पूछे जाते हैं। इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण आधुनिक काल में कहानी और उपन्यास। तो पूरे वीडियो को लगातार बने रहिए। ऐसा नहीं है जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वही इस वीडियो को पूरा देख पाएंगे, अदरवाइज़ किसी के बस की बात नहीं है कि ये वीडियो देखें। अपन को व्यू वगैरह की कोई ऐसी लालसा नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए, बस ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर इसलिए करें ताकि और विद्यार्थी, पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक भी ये मैटर पहुंच जाए। बिल्कुल सुसंगठित और बिल्कुल शुद्ध परिमार्जित मैटर उपलब्ध करवा रहा हूँ आपको, कहीं पे भी कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए, आज का अपना पहला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यासकार निम्न में से किसे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यासकार, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है ये एग्जाम्स में। ठाकुर जगमोहन सिंह, लज्जाराम मेहता, श्रीनिवास दास या देवकीनंदन खत्री। तो मित्रों, हिंदी का प्रथम उपन्यासकार जो है वो लाला श्रीनिवास दास को माना जाता है। इनका उपन्यास है परीक्षा गुरु, जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वो अंग्रेजी ढंग से लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास है, इसलिए उस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास है माना जाता है। और प्रथम उपन्यासकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास। अगर किसी दूसरे के अनुसार पूछ लिया जाएगा तो प्रश्न की भाषा है वो बदल जाएगी, उसके अनुसार आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा। जिस प्रकार से अपन को प्रश्न पूछेगा उस प्रश्न की भाषा के अनुसार ही अपन को उत्तर देना पड़ता है, वो एक अलग चीज़ होती है। आपको मैं एक दो उपन्यासों के बारे में बता दूं कि बाय द वे अपन से ये पूछ ले कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, या फिर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। ऐसे भी बहुत बार प्रश्न घुमा घुमा करके पूछे जा रहे हैं, इसीलिए उनके अनुसार अगर कोई पूछेगा तो अपना प्रश्न बदल जाएगा। अगर मौलिक रूप से अगर चर्चा की जाएगी तो हिंदी का प्रथम जो उपन्यास है वो परीक्षा गुरु ही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लो, हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु, और पहला प्रश्न जो आया कि पहला उपन्यासकार कौन है, तो प्रथम उपन्यासकार तो आ जाएगा लाला श्रीनिवास दास और प्रथम उपन्यास आ जाएगा परीक्षा गुरु। अब देखो, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास की अगर चर्चा करें तो वैसे भाग्यवती का भी नाम आता है। भाग्यवती को जो है वो सरदाराम फुल्लोरी ने लिखा था, परंतु अंग्रेजी ढंग से मैंने आपको पहले भी बताया था परीक्षा गुरु ही लिखा गया है। इसको पहला उपन्यास आचार्य शुक्ल हैं, बच्चन हैं, नगेंद्र हैं, इन लोगों ने माना है। गणपति चंद्र गुप्त है, उन्होंने भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, जो कि भारतेंदु जी का लिखा हुआ, उसको पहला उपन्यास माना है। और श्री कृष्णलाल के अनुसार चंद्रकांता, जो देवकीनंदन खत्री का है, वो पहला उपन्यास है। गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी है, उसको पहला उपन्यास माना है। इस प्रकार से किसी के अनुसार अगर कोई पूछ लिया जाएगा तो आप उपन्यास को पहला उपन्यास कौन सा है उसके अनुसार उत्तर देना पड़ेगा, और अगर सीधा पूछ लिया तो परीक्षा गुरु ही हिंदी का पहला उपन्यास होगा। आशा करता हूँ कि आपको सारा कंसेप्ट दोनों प्रश्नों में क्लियर हो गया। किसी के अनुसार पूछेगा तो उसके अनुसार उत्तर देना है, और वैसे पूछेगा तो हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है और पहले उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास हैं। ये ध्यान में रखना। 1882 में प्रकाशित हुआ था ये उपन्यास। आशा करता हूँ कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। अब देखिए, तीसरा प्रश्न देखते हैं अपन लोग। नेक्स्ट जो प्रश्न है, एक अजान सौ सुजान उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम मेहता या गोपाल राम गहमरी। तो एक अजान सौ सुजान है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। नेक्स्ट देखिए, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या था? प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मुख्य स्वर क्या था, यानी क्या उद्देश्य था लिखने का? तो सुधारवादी और उपदेशमूलक उन्होंने उपन्यास हैं वो लिखे हैं। नेक्स्ट देखिए, जासूसी उपन्यास
उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किसे जाता है? तो वैसे जासूसी उपन्यास हैं वो अर्थ कर्नल डायर के द्वारा लिखे गए थे और हिंदी में है वो गोपाल राम गहमरी के द्वारा लिखे गए थे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ पर भी मित्रों कि जासूसी उपन्यासकारों के जनक कौन हैं, उसकी अगर चर्चा की जाएगी तो देखिए हिंदी में अलग अलग तरीके के उपन्यास लिखे गए हैं, तो उनकी थोड़ी सी मैं विस्तार से आपको बता दूं एक बार। वैसे उपन्यास जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था डिस्क्रिप्टिव रूप में, उसमें जाकर के आप चेक कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे से एक एक बात समझाई गई है, अच्छे से समझ में भी आएगा। प्लेलिस्ट में उपन्यास का टॉपिक पढ़ा है, उसमें से आप पढ़ सकते हो। तो देखो जासूसी उपन्यासकारों के जनक, तो जासूसी उपन्यासकारों के जो जनक हैं वो कौन है? गोपाल राम गहमरी हैं। अब देखिए अलग अलग तरीके के आपको बताता हूँ। पात्रात्मक प्रविधि में लिखा गया प्रथम उपन्यास अगर भाई देवी पूछ ले तो चंद हसीनों की खतूत पांडे बचन शर्मा उग्र का है। आख्यायिका शैली में लिखा हुआ श्यामा सौपन जो ठाकुर जगमोहन सिंह का है। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास की अगर चर्चा की जाएगी तो हृदय हारिणी किशोरीलाल गोस्वामी का है। हिंदी में आंचलिक उपन्यासों की चर्चा की जाएगी तो फणीसुनाथ रेणु का आंचलिक मेला आंचल उपन्यास है, वो पहला आंचलिक उपन्यास है। तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यासकारों में जो है वो बाबू देवकीनंदन खत्री का है। जासूसी गोपाल राम गहमरी है। और जीवनी पर उपन्यास की अगर चर्चा की जाएगी तो वह है वृंदावन लाल वर्मा का झांसी की रानी उपन्यास है। इसी प्रकार ऐतिहासिक उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। पहला राजनीतिक उपन्यास की अगर चर्चा की जाएगी तो प्रेमचंद का है प्रेमाश्रय उपन्यास। और हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास की चर्चा की जाएगी तो वो राहुल शंकरतैन का है जीने के लिए। इस प्रकार से मैंने आपको ये सारे एक बार बता दिए हैं। आप उपन्यास जो अपना वीडियो है उसमें जाकर के आप अच्छे से पढ़ भी सकते हो, सारा टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर किया गया। आई बात समझ में? जासूसी उपन्यासकारों का श्रेय गोपाल राम गहमरी। अब नेक्स्ट देखिए, राधा व कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा सौपन किसने लिखा था? तो मित्रों श्यामा सौपन जो उपन्यास है वो ठाकुर जगमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया था। थॉमस डे के लोकप्रिय उपन्यास हैं। थॉमस डे के लोकप्रिय उपन्यास स्टैनफोर्ड एंड द मर्टन का हिंदी में अनुवाद किस लेखक ने किया? तो थॉमस डे का प्रसिद्ध उपन्यास स्टैनफोर्ड एंड मर्टन का हिंदी में अनुवाद है वो बंशीधर के द्वारा किया गया था। उपन्यास रहस्य नामक पत्र है वो किसने लिखा? उपन्यास रहस्य नामक जो पत्र है वो किसने लिखा? तो देखिए प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु या बालकृष्ण भट्ट। तो उपन्यास रहस्य नामक निबंध है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों से सीख रहे हैं। यह कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछे जाने योग्य कथन है कि यह कथन उपन्यास के बारे में किसके द्वारा कहा गया है। तो जैसा कि हम लोग बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास लिखना भी उन्हीं से अपन सीख रहे हैं, उन्हीं के उदाहरणों पे सीख रहे हैं। तो ये जो कथन है मित्रों वो बालकृष्ण भट्ट का कथन है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षा उपयोगी कथन है। हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। वे बाबू देवकीनंदन खत्री हैं। उनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए जो अहिंदी भाषी लोग थे उन्होंने भी हिंदी सीखी थी, बाबू देवकीनंदन खत्री। ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है अपना कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार अर्थन कर्नल डायर से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित था? अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार अर्थन कर्नल डायर से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित था? तो देखिए प्रेमचंद, देवकीनंदन खत्री, प्रसाद या गोपाल राम गहमरी। तो अर्थन कर्नल डायर से जासूसी उपन्यासकार जो थे उनसे प्रभावित थे वो गोपाल राम गहमरी थे। ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास किस हिंदी के कवि ने इसकी रचना की थी, यानी किसने लिखा था? तो ठेठ हिंदी का ठाठ है
इस उपन्यास को लोकोक्ति मुहावरों की किताब भी कहा जाता है और यह हरिओद के द्वारा लिखा गया था। पहले इसका जो शीर्षक था वो देवबाला नाम से था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाँ, सुमेलित करना अपन को, ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम से आ रहे हैं। अधिकला फूल अभी ऊपर पड़ा था, तो देखो अधिकला फूल वो किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। अब परीक्षा गुरु भी अपन ने पढ़ लिया, तो ये किसका है? लाला श्रीनिवास दास का। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का और नरेंद्र मोहिनी देवकीनंदन खत्री का। इस प्रकार से आप एक को अगर मिला लोगे तो और भी आपको मिलाने में आसानी होगी। ठीक है, कर लोगे। तो ये कैसे मिल रहे हैं? देखो, अधिकला फूल एक में द है तो द इसमें आ रहा है। फिर नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट है, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास और नरेंद्र मोहिनी विवेक जो देवकीनंदन खत्री। तो सी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बाबू, देवकीनंदन खत्री के उपन्यास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? काफी अच्छा प्रश्न है। उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास हैं या उनके यथार्थवादी, यथार्थ पर आधारित हैं, या फिर इनके उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि पाठों को बांधने में समर्थ हैं, या फिर जासूसी? जासूसी तो नहीं है, जासूसी तो गोपाल राम गहमरी है। तो देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि वो पाठकों को अपने पास में बांध करके रख सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या था? मनोरंजन एवं सुधार, जीवन की समस्याओं का निरूपण, मानव जीवन का चित्रण, या दार्शनिक विवेचन? तो मित्रों, प्रेमचंद के पूर्व जितने भी उपन्यास लिखे गए थे वो मनोरंजन और सुधार के लिए ही लिखे गए थे। उनका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना ही था जनता का। प्रेमचंद जी ने जब से ये कलम उठाई है उपन्यासों के प्रति, तो ये यथार्थवादी धरातल पर चित्रित किया है इनको। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत बार पूछा गया है। प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और अपेक्षित कृषकों की आवाज। प्रेमचंद के बारे में यह कथन किसका है? तो प्रेमचंद जी के बारे में ये जो कथन है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अच्छी तरीके से याद रखिएगा। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो मित्रों, गोदान का प्रकाशन वर्ष है वो 1935 है। ये प्रेमचंद जी का अंतिम प्रौढ़ उपन्यास माना जाता है। कृषक जीवन का महाकाव्य भी इसे कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेट जेआरएफ में भी अब की बार इसको जोड़ दिया गया है। इसका प्रश्न अक्सर कोई भी एग्जाम से उठा के देख लीजिए, पूछा ही पूछा जाता है। तो प्ले लिस्ट में से आप गोदान उपन्यास एक बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, या फिर आदर्श हिंदू? तो इनमें से कौन सा उपन्यास है जो प्रेमचंद जी के द्वारा नहीं लिखा गया है? आदर्श हिंदू जो उपन्यास है वो लज्जाराम मेहता के द्वारा लिखा गया है, बल्कि ये तीनों उपन्यास हैं वो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए हैं। कायाकल्प, सेवा सदन और प्रेमाश्रम। आदर्श हिंदू लज्जाराम मेहता का है। दहेज प्रथा, अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिलती है? कि दहेज प्रथा का प्रश्न उठाया है, अनमेल विवाह के दुष्परिणाम जिसमें चित्रित किए गए हैं वो प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है निर्मला है, उसमें इन सब बातों को चित्रित किया गया है, इन सब प्रश्नों को उठाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी हुई प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में ये सारी बातें चित्रित की गई हैं? दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी हुई समस्याएं प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में उठाई गई हैं? तो मित्रों, सेवा सदन में, निर्मला में, रंगभूमि या गबन में? तो ये सारी बातें हैं वो सेवा सदन उपन्यास है उसमें उठाई गई हैं। ध्यान रखिएगा, सेवा सदन में। निम्न में से हिंदी के किस उपन्यास ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है? यानी कौन सा उपन्यासकार है जिसने
पहले उपन्यासों में घटना होती थी, उसके बाद में चरित्र को उभारने का प्रयास है वो प्रेमचंद जी के द्वारा ही किया गया है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया है? प्रेमचंद जी के द्वारा किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न, इसलिए ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्न का। प्रेमचंद जी के संदर्भ में, उपन्यासों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, प्रेमचंद जी के उपन्यासों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल, जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा गया है, कथा प्रसंगों के मध्य वर्ग में तात्कालिक जीवन के साथ जोड़ा गया है, या उपरोक्त सभी। तो प्रेमचंद जी है, उनके उपन्यासों में ये सभी बातें हैं वो देखने को मिलती हैं। सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया है, जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में इन्होंने रखा है अपने उपन्यासों में, कथा प्रसंगों के मध्य से जीवन के साथ में जोड़ के सारे की सारी ये बातें हैं वो प्रेमचंद जी के उपन्यासों में पढ़ने को या देखने को अपन को मिलती हैं। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रेमचंद जी के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। प्रेमचंद जी के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा है वो दी गई है। तो मित्रों, कौन से उपन्यास को दी गई है महाकाव्य की संज्ञा? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि या गोदान? तो आशा करता हूँ सभी को पता होगा, गोदान जो उपन्यास है इनका, उसको महाकाव्य की संज्ञा है वो दी गई है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार ये गोदान का प्रश्न अक्सर पूछा ही पूछा जाता है। अगला देखिए, हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर के जीवन के साथ जोड़ने का काम किया? ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये है वो प्रेमचंद जी के द्वारा ही ये कार्य है वो किया गया है, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है कि किस उपन्यासकार ने साहित्य को मनोरंजन की परिधि से निकाल करके जबकि जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास किया है या काम किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्शमुखी यथार्थवाद के चित्रण का श्रेय जाता है? तो आदर्शमुखी यथार्थवाद है वो प्रेमचंद जी को ही जाता है। स्त्रियों के आभूषण प्रेम में दुष्परिणाम प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में दिखाए गए हैं? यानी स्त्रियों के आभूषण के प्रति प्रेम रहता है उनका, और उस आभूषणों का दुष्परिणाम क्या पड़ता है समाज पे, वो प्रेमचंद जी ने किस उपन्यास में दिखलाया गया है? तो गोदान, रंगभूमि, सेवा सदन या गबन? तो मित्रों, गबन जो उपन्यास है उसमें आभूषणों के दुष्परिणाम का चित्रण किया है प्रेमचंद जी ने बड़े ही बारीकी ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से। प्रसाद के द्वारा अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो प्रसाद ने 3 ही उपन्यास लिखे थे, कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल, तितली और इरावती। तो इनका जो अधूरा उपन्यास है वो इरावती उपन्यास है, वो अधूरा उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अब प्रेमचंद जी का एक अधूरा नाटक भी है, वो बहुत ही कम पुस्तकों में देखने को मिलता है। अग्निमित्र नाम करके इन्होंने एक नाटक भी लिखा था जो कि अधूरा नाटक था इनका। अग्निमित्र है वो अधूरा नाटक, अधूरा उपन्यास वो इरावती है। अगला प्रश्न में पूछ ले कि प्रसाद का कौन सा जो नाटक है वो अधूरा है और उसमें इरावती शब्द दे देगा, तो 90% विद्यार्थी के 95% इस प्रश्न को क्या कर देंगे? गलत कर देंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनका कोई नाटक भी अधूरा था क्या। तो अग्निमित्र, ध्यान रखना, इरावती अधूरा उपन्यास है। ठीक है, आगे देखिए, प्रेम के आदर्श रूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में हुई है? तो कंकाल में, तितली में, इरावती में, या इनमें से कोई नहीं। तो तितली जो उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का, उसमें प्रेमचंद की प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद जी ने की है। तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है? तितली जो उपन्यास था उसका प्रकाशन वर्ष 1929, 34, 36 या 20? तो 1934 में प्रकाशित हुआ था इनका तितली उपन्यास, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया भी है। ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा उपन्यास है वो कब प्रकाशित हुआ, तो ये भी अपन को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न होते हैं उनको किसी भी हालात में है वो गलत नहीं होने चाहिए अपने। आगे देखिए, किस उपन्यासकार में अंतर्जातीय विवाह की समस्या को कथावस्तु का आधार बनाया गया है? माँ, भिखारिणी, आत्मदाह या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, ये जो उपन्यास है जिसमें अंतर्जातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है, ये विश्वनाथ शर्मा कौशिक के 2 उपन्यास हैं, माँ और भिखारिणी। तो भिखारिणी उपन्यास में अंतर्जातीय विवाह की समस्या है उसको उठाया गया है, ध्यान रखिएगा। वेश्याली की नगर वधू
किसका उपन्यास है? वेश्याली की नगरवधु। तो देखिए गुरुदत्त, विश्वनाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद या चतुरसेन शास्त्री। तो वेश्याली की नगरवधु, वयम राक्षस, सोमनाथ, आलमगीर, ये सारे उपन्यास हैं वो आचार्य चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास हैं। नेक्स्ट कूट वाला मिलाने वाला प्रश्न आ गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए आप आराम से एक चीज को, इनमें से चार चार दिए हुए हैं, उनमें से अपन को एक को पकड़ना है। एक अपन को कन्फर्म आता है क्या? तो अपने अभी प्रसाद के बारे में पढ़ा था, कंकाल, तितली, इरावती। तो ये उपन्यास किसका है? जयशंकर प्रसाद का। कायाकल्प के बारे में ऊपर प्रश्नों में अध्ययन किया है, किसका है? प्रेमचंद का। भिखारिणी अभी ऊपर अपन ने चर्चा की है, किसका है? विश्वनाथ शर्मा कौशिक का। वयम राक्षस ऊपर ही अभी पढ़ा है, चतुरसेन शास्त्री का। अब देखिए एक में वयम राक्षस, चतुरसेन शास्त्री, इसमें दया और भिखारिणी विश्वनाथ शर्मा कौशिक, कंकाल जयशंकर प्रसाद, कायाकल्प प्रेमचंद। तो इस प्रकार से ऐसे मिला सकते हो आप। ये मिलाने वाले प्रश्न बहुत आसान होते हैं। अगर एक का पता है तो औरों को अपन उसकी टांग पकड़ के मिला सकते हैं। ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में, बहुत इजी प्रश्न होते हैं ये। ठीक है ना? है कोई समस्या? अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न अपन लेते हैं, चंद हसीनों की खतूत। नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है वो है, चंद हसीनों की खतूत उपन्यास की रचना किसके द्वारा की गई है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव, इलाचंद्र जोशी, चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। तो मित्रों चंद हसीनों की खतूत वो पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। ठीक है, और इन्हें हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासकार भी माना जाता है। और बनारसीदास चतुर्वेदी के द्वारा पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास हैं, उनको घासलेटी साहित्य की भी संज्ञा दी है। पूछा जा सकता है परीक्षा में कि किस इतिहासकार के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा जाता है? तो उग्र के उपन्यासों को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वो उन्होंने पद्दलित, वेश्यावर्ग, इस प्रकार के जो विषय हैं उनसे संबंधित उपन्यास लिखे। वेश्यावर्ग को अपने उपन्यासों की कथावस्तु का आधार बनाने वाले उपन्यासकार कौन से हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। चतुरसेन शास्त्री, उग्र, कौशिक या इलाचंद्र जोशी। तो ये सारे कार्य किसके द्वारा किए गए हैं? उग्र के द्वारा किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, उग्र के किसी भी प्रकार के जो वेश्यावर्ग है, पद्दलित है, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो वो सारे के सारे किसके माने जाएंगे? उग्र के ही माने जाएंगे। उग्र ने ही ऐसे सारे के सारे कार्य किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उग्र की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार कौन है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ऋषभचरण जैन, वृंदावन लाल वर्मा या जैनेन्द्र कुमार। तो ऋषभचरण जैन है, वो भी प्रकृतिवादी उपन्यासकार ही माने जाते हैं। वो उग्र की परंपरा को विकसित इन्होंने ही किया था। निम्न में से देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा का उपन्यास नहीं है? तो मित्रों सरकार तुम्हारी आंखों में, जी जी जी, दिल्ली का दलाल, वेश्यापुत्र। तो ये जो वेश्यापुत्र उपन्यास है वो पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। वेश्यापुत्र जो उपन्यास है वो पांडे बेचन शर्मा का उपन्यास नहीं है। और बाकी जो उपन्यास हैं वो सारे के सारे उपन्यास किसके हैं? पांडे बेचन शर्मा उग्र के ही उपन्यास हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा उपन्यास ऋषभचरण जैन का उपन्यास नहीं है? चंपाकली, दिल्ली का व्यभिचारी, फागुन के दिन, दुराचार के अड्डे। तो देखिए फागुन के जो दिन हैं वो ऋषभचरण जैन का उपन्यास नहीं है, ये उग्र का उपन्यास है। वृंदावन लाल वर्मा किस वर्ग में रखे जाएंगे, यानी ये किस वर्ग के उपन्यासकार माने जाते हैं? ऐतिहासिक उपन्यासकार, सामाजिक उपन्यासकार, प्रेम रामचरित उपन्यासकार या जासूसी उपन्यासकार। तो अपन ने पीछे अच्छे से पूरे उपन्यासकारों की लिस्ट की चर्चा की थी। तो वृंदावन लाल वर्मा वो ऐतिहासिक उपन्यासकार की श्रेणी में रखे जाते हैं। वैसे पहला ऐतिहासिक उपन्यास हो किशोरीलाल गोस्वामी का हृदय हारिणी उपन्यास माना जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? तो मृगनयनी,
माधवजी सिंधिया, विराट की पद्मिनी, कंकाल। तो मित्रों कंकाल अपन ने पीछे चर्चा की है, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। अप्सरा, अलका, निरुपमा उपन्यासों के लेखक के नाम बताइए। तो वृंदावन लाल वर्मा हैं या निराला हैं या बालकृष्ण भट्ट हैं या जैनेन्द्र। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास हैं। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती ये सारे उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन सत्य है? सॉरी, विषय के वैविध्य एवं शिल्पगत की नवीनता, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, चरित्र चित्रण पर अधिक बल, उपयुक्त सभी। तो ये सारी की सारी जो बिंदु हैं वो प्रेमचंद युगीन उपन्यासों में सटीक बैठते हैं, सभी सही हैं। यानी विषय की विविधता भी है और शिल्प की नवीनता भी है, सामाजिक समस्याओं का भी इसमें चित्रण किया गया है और चरित्र चित्रण पर भी इन उपन्यासकारों ने भरपूर जोर दिया है। नेक्स्ट देखिए, प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या को उठाया गया है? सेवा सदन, करमभूमि, रंगभूमि या गोदान। तो करमभूमि जो उपन्यास है प्रेमचंद का, उसमें हरिजन समस्या को उठाया गया है, ध्यान रखिएगा, करमभूमि उपन्यास में उठाया गया है। प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है मित्रों ये। जो गोदान उपन्यास है उसे कृषक जीवन या कृषक जीवन, ग्रामीण संस्कृति जीवन की का महाकाव्य कहा जाता है। ये गोदान उपन्यास है, ग्रामीण जीवन एवं कृषक संस्कृति का महाकाव्य गोदान उपन्यास को नगेंद्र के द्वारा कहा गया था, ये बात भी ध्यान में रखना। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद के हिंदी में किस नाम से इसको बदला था? तो चौगाने हस्ती जो उपन्यास है उर्दू में लिखा था, उसे रंगभूमि नाम से हिंदी में इसका अनुवाद प्रेमचंद जी के द्वारा ही किया गया था। निम्न में से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है? मनोविश्लेषणवादी देखिए तीन उपन्यासकार हुए हैं, जैनेन्द्र, फणीश्वरनाथ रेणु और इलाचंद्र जोशी। तो पहले सबसे पहले फ्रॉइड के विचारों से जो प्रभावित थे वो जैनेन्द्र थे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जैनेन्द्र इसका सही आंसर होगा। आंचलिक उपन्यासकार, तो मित्रों आंचलिक उपन्यासकार सभी को पता, फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा मेला आंचल जो उपन्यास 1954 में प्रकाशित हुआ था, तब से ही आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि मेला आंचल जो उपन्यास है उसका नायक कौन है? उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मेला आंचल में किस व्यक्ति विशेष को आप या किस पात्र को या किस स्थान को, किस जगह को आप नायक किसे मान रहे हो यहाँ पर। तो मेला आंचल के बारे में आप बताइएगा कि इसका नायक कौन है, ये आपके नेट जीआरएफ में भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, सुनीता और त्यागपत्र उपन्यास किसके हैं? तो ये उपन्यास हैं वो जैनेन्द्र के हैं। कौन सा उपन्यास अगेय का नहीं है? सुहाग के नुपुर, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी या नदी के दीप। तो मित्रों अगेय का जो उपन्यास है वो सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर का है और शेखर एक जीवनी है, अपने अपने अजनबी है, नदी के दीप हैं, सारे के सारे अगेय के उपन्यास हैं। तो देखिए कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? सुखदा, सुनीता, त्यागपत्र, प्रेत की छाया। तो मित्रों इसमें से प्रेत की छाया जो उपन्यास है वो जैनेन्द्र का नहीं है, वो इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का नहीं है? इसमें से कौन सा उपन्यास है वो इलाचंद्र जोशी का नहीं है? जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, व्यतीत, ऋतुचक्र। तो व्यतीत जो उपन्यास है वो जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है, न कि इलाचंद्र जोशी का है। अगला देखिए, निम्न उपन्यासकारों में से कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? यशपाल, राहुल शांकरतैन, जैनेन्द्र या अमृत रॉय। तो जैनेन्द्र जो हैं वो मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं होकर के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित है, जबकि यशपाल मार्क्सवाद से प्रभावित हैं, राहुल शांकरतैन हैं, अमृत राय भी हैं, जैनेन्द्र हैं वो नहीं है। झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम बताइए?
तो मित्रों झूठा सच जो उपन्यास है वो यशपाल के द्वारा लिखा गया था। ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ, वतन और देश, देश का भविष्य। इस प्रकार से इसके 2 भाग हैं, पहला 1958 में और दूसरा 1960 में प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार से अपन ने करीबन 40-50% जो उपन्यास के हैं उनको सोल्व किया है, उनका अध्ययन किया। आशा करता हूं कि हर एक प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्नों को सोल्व करने से अपन को ये फायदा होता है कि अपना जितना भी डिस्क्रिप्टिव पढ़ा हुआ होता है उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि प्रश्न किस तरीके से एग्जाम्स में पूछे जाएंगे उसके बारे में। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सोल्व आजकल करवा रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों शेयर करना जिससे कि और भी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। नेक्स्ट जो वीडियो उसमें उपन्यास के अपन 40-50% और लेंगे, बहुत ही शानदार, उसमें और भी अपना कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा।